नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मशीन की जो अनगिनत युवा राइडर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं है। जी हां, यामाहा R15V4। क्या ये एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक सच में एक ड्रीम मशीन है, या फिर असल जिंदगी की सड़कों पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है? चलिए इस खूबसूरत लेकिन बेहद अग्रेसिव बाइक के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। आज हम इसके मिनी सुपर बाइक वाले लुक से लेकर दमदार इंजन स्पेसिफिकेशंस, ट्रैक बनाम डेली कम्यूट की सच्चाई, एर्गोनॉमिक्स और असली खर्चों व मेंटेनेंस तक सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके उस मिनी सुपर बाइक वाले सपने से। सच कहूं तो इसका जो आक्रामक और स्पोर्टी लुक है ना, वो कमाल का है। R1 से प्रेरित इसका फ्रंट और वो शार्प ट्विन LED DRL सड़क पर निकलते ही ये एक अलग ही प्रीमियम स्टेटमेंट सेट करती है। इसकी हैंडलिंग को अगर एक आसान तरीके से समझें तो ये बाइक एकदम एक सर्जिकल स्कैल्पल यानी एक बेहद सटीक ब्लेड की तरह है। ट्रैक पर कॉर्नरिंग करनी हो या घुमावदार पहाड़ी रास्तों को चीरना हो, ये एकदम परफेक्ट हथियार है। लेकिन जरा सोचिए, भारी ट्रैफिक में इसका इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे उसी तेज स्कैल्पल से सुबह सुबह ब्रेड पर मक्खन लगाना। मुमकिन तो है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए थोड़ा अजीब और अव्यावहारिक लगता है ना? अब जरा कीमत की बात कर लेते हैं। औसतन 1.67 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत के साथ ये मशीन परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स राइडिंग की दुनिया में कदम रखने वाले युवा राइडर्स के लिए एक बहुत ही अहम एंट्री पॉइंट बन जाती है। यहीं से एक असली स्पोर्ट्स बाइक ओनरशिप का सपना साकार होना शुरू होता है। लुक और कीमत के बाद अब बारी आती है स्पेसिफिकेशंस और पावर की। आखिर उस खूबसूरत फेयरिंग के नीचे छिपा क्या है? आइए सीधे इसके परफॉर्मेंस नंबर्स पर नजर डालते हैं। इसका 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन लगभग 18.4 ब्रेक हॉर्स पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन यहां जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है इसका हल्का वजन, सिर्फ 141 किलोग्राम। यही बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो इसे 140 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की जबरदस्त टॉप स्पीड तक ले जाता है। अपनी क्लास में ये परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब है। और इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, यामाहा की VVAR यानी वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन टेक्निक। असल में ये इस इंजन का वो सीक्रेट सॉस है जो हर स्थिति में कमाल करता है। चाहे आप शहर के भीड़ में धीमी गति पर क्रूज कर रहे हों या फिर 7000 RPM के पार थ्रॉटल को पूरी तरह से खींच रहे हों, ये टेक्निक हर वक्त आपको भरपूर पावर और टॉर्क का एहसास कराती है। फीचर्स की तो जैसे पूरी झड़ी लगी हुई है। डेल्टा बॉक्स फ्रेम, अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहां तक कि अप शिफ्ट्स के लिए क्विक शिफ्टर, असिस्ट और स्लिपर क्लच और स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला ब्लूटूथ LCD डिस्प्ले भी इसमें मिलता है। सोचिए, एक एंट्री लेवल 155 सीसी बाइक होने के बावजूद इसमें बड़ी हेवी ड्यूटी बाइक्स वाली प्रीमियम तकनीक मौजूद है। ये सारी चीजें राइडर का आत्मविश्वास एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। खैर, इन शानदार स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद एक बहुत ही वाजिब सा सवाल मन में आता है। जो पावर और हैंडलिंग ट्रैक के लिए इतनी बारीकी से डिजाइन की गई है, वो हमारे रोजमर्रा के ट्रैफिक और शहर वाले सफर में कैसा बर्ताव करती है? तो चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रैक बनाम डेली कम्यूट के अनुभव की। क्योंकि जो चीज ट्रैक की शान है वो कभी कभी शहर के ट्रैफिक में थोड़ी थका देने वाली हो सकती है। यहां चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तरफ है इसका ट्रैक वाला अवतार, जहां डेल्टा बॉक्स फ्रेम से मिलने वाली हाई स्पीड स्टेबिलिटी, बेजोड़ कॉर्नरिंग और क्विक शिफ्टर के साथ स्मूथ गियर शिफ्टिंग का जो मजा है वो अनमैच्ड है। लेकिन दूसरी तरफ है रोज का कम्यूट। भारी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में इसका अग्रेसिव और आगे की तरफ झुका हुआ राइडिंग पोस्चर कलायों में बहुत जल्दी थकान ला देता है। और हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इंजन की गर्मी भी पैरों तक अच्छी खासी महसूस होने लगती है। हालांकि रोजाना चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है, और वो है 46 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। कई यूजर्स ने बताया है कि इतनी स्पोर्टी और हाई परफॉर्मेंस होने के बावजूद ये मशीन रोजमर्रा के इस्तेमाल में आश्चर्यजनक रूप से फ्यूल एफिशिएंट बनी रहती है। ये सच में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अर्गोनॉमिक्स की हकीकत। स्पोर्टी लुक के लिए जो कीमत आपको अपने शारीरिक आराम के रूप में चुकानी पड़ती है, आइए उसे समझते हैं। इस जमीनी हकीकत को निखिलेश नाम के एक ओनर के अनुभव से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उनका कहना है कि अपनी बहन के साथ एक दिन में करीब 300 किलोमीटर राइड करने के बाद उनकी कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द शुरू हो गया। और सिर्फ वही नहीं, उनकी बहन भी पीछे की ऊंची सीट और ग्रैब रेल्स न होने की वजह से पूरे सफर में काफी असहज रहीं।
ये कोई किताबी बात नहीं है, ये ergonomics की बिल्कुल असली तस्वीर है। तो अगर कोई टूरिंग करने या अक्सर किसी को पीछे बिठाकर चलने का प्लान कर रहा है, तो इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसका बहुत ज़्यादा झुका हुआ पोस्चर, वो कड़ा सस्पेंशन जो सड़क के हर झटके को सीधे आपके शरीर तक पहुंचाता है, पिलियन के लिए ऊंची और सख्त सीट, और लंबे हाईवे रन पर कलाइयों में होने वाला खिंचाव, ये कुछ ऐसे समझौते हैं जो आपको इस शानदार बाइक के साथ करने ही पड़ते हैं। शारीरिक आराम के बाद अब बात करते हैं जेब के आराम की, यानी असली खर्च और डीलरशिप के अनुभव की। आखिर प्रीमियम ओनरशिप की कुछ तो कीमत होती ही है। देखिए, जब बाइक में इतने सारे प्रीमियम फीचर्स और बेहतरीन तकनीक होगी तो रखरखाव का खर्चा भी उसी हिसाब से होगा। पिछली V3 और MT15 मॉडल्स के मुकाबले इस नई V4 की सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स की लागत साफ तौर पर थोड़ी ज्यादा है। इसके लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहना होगा। और बात सिर्फ पार्ट्स की नहीं है, कस्टमर सर्विस का अनुभव भी थोड़ा मिला-जुला रहता है। बेंगलोर के भानु नाम के एक यूजर में अपना ईमानदार रिव्यू शेयर किया है। उनके मुताबिक सर्विस सेंटर वाले कहते 10 मिनट हैं, लेकिन लग हमेशा 1 घंटा जाता है। और सबसे अहम बात, फ्री सर्विस होने के बावजूद भी कंज्यूमेबल्स और दूसरी चीजों के नाम पर लगभग 2000 रुपये का बिल बनी जाता है। चलिए, खर्चों की बात तो हो गई, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन हमेशा नई जैसी रहे, तो कुछ ज़रूरी मेंटेनेंस टिप्स फॉलो करना बहुत अहम है। आइए देखते हैं कि इस सपने को कैसे सहेज कर रखा जाए। पुराने ओनर्स द्वारा सुझाए गए ये 3 आसान कदम इंजन और बाइक की उम्र बढ़ाने के लिए बहुत काम के हैं। पहला नियम, राइडिंग शुरू करने से पहले हमेशा इंजन को थोड़ा वार्म अप होने दें। दूसरा, अपनी चेन को नियमित रूप से साफ करें और लुब्रिकेट करते रहें। और तीसरा, रेडिएटर फैन पर नजर रखें, क्योंकि कुछ यूजर्स ने कुछ हजार किलोमीटर चलने के बाद इसमें खराबी आने की शिकायत की है। इन छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। और एक बहुत ही शानदार प्रो टिप जो सीधे अनुभवी राइडर्स की तरफ से आई है। मैनुअल के हिसाब से आपको 4000 किलोमीटर तक इंतजार करने को कहा जाता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप हर 3500 किलोमीटर पर ही इंजन ऑयल बदलवा लें। ये एक छोटा सा बदलाव आपके इंजन को रफ होने से बचाता है और उसकी परफॉर्मेंस को लंबे समय तक एकदम मक्खन जैसा स्मूथ बनाए रखता है। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। क्या किसी की पहली परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल के तौर पर कॉर्नरिंग का वो अद्भुत रोमांच और ये कातिलाना स्पोर्टी लुक रोजमर्रा के कम्यूट की शारीरिक थकान और ऊंचे खर्चों पर भारी पड़ते हैं? ये एक ऐसा फैसला है जो हर राइडर को अपनी प्राथमिकताओं के तराजू पर तौलना होगा। क्या ये समझौता आपके लिए सही है? सोचिएगा जरूर। इस जानकारी से भरे एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।